हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, डिस्काउंट टॉपिक के जितने भी सारे सवाल थे मैंने आपको हर टाइप के सवाल आपको करा दिए हैं। ठीक है ना। आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम सबसे पहले उसके फॉर्मूले को समझेंगे। ठीक है ना। देखिए कि मैथ को पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ना और बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सवाल को डायरेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट आपको रटाना चाहूं तो मैं भी आपको बाकी टीचर्स की तरह आपको रटा सकता हूं। ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति बोले, कोई भी टीचर आपसे बोले कि मैं जो है मैथ आपको बिना फॉर्मूले के पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब वो आपको पागल बना रहा है और आपको चीजें रटाएगा वो। ठीक है ना। तो अगर आपको रटना है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप एक बार जो है एक सवाल को अगर आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर बाकी सवाल हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो, साधारण ब्याज में एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला पूरे साधारण ब्याज में है, तो उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है ना। देखो क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू आपका पीआरटी अपॉन में 100 होता है। ठीक है ना। जहां पे एसआई क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है ना। पी जो है आपका प्रिंसिपल है, मूलधन, जिसपे आपको ब्याज मिलता है। ठीक है ना। आर जो है आपका रेट है, आपका दर। ठीक है ना, कितने परसेंट वार्षिक की आपको ब्याज मिलेगी। ठीक है। और टी जो है आपका समय है, कितने साल तक आपको ब्याज मिलेगी। तो केवल आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन में 100 होता है। ठीक है ना। देखो, साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि साधारण ब्याज हमेशा फिक्स होती है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल जितनी ब्याज होगी उतनी ही आपकी दूसरे साल होगी, उतनी ही आपकी तीसरे साल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, मान लीजिए एक साल का साधारण ब्याज 20 रुपए है। ठीक है ना। तो आप चाहे जितने साल का, चाहे आप 4 साल का जैसे हो, चाहे 5 साल का हो, हर साल जो ब्याज रहेगी वो आपकी फिक्स रहेगी 20 रुपए। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज में जो है, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है ना। पहले साल के लिए भी उतना ही होगा, दूसरे साल के लिए भी उतना ही होगा और तीसरे साल के लिए उतना ही होगा। ठीक है ना। बस यही आपकी इतनी चीज आपको पकड़ के रखना है। बाकी देखो हम कैसे सवालों को धुआं उड़ा देंगे सारे सवालों को। ठीक है ना। देखो पहला सवाल अब देखिए, अब जैसे जैसे सवाल करेंगे उतना बढ़िया से और आपको समझ में आएगा। ठीक है। देखो पहला सवाल है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4016.25 उसको साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूल राशि आपको बतानी है। मूल राशि का मतलब आपको प्रिंसिपल, मूलधन आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखो यहां पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपको 5 साल। ठीक है ना। जो रेट है आपका, दर दी हुई है आपकी 7%। ठीक है ना। और साधारण ब्याज मतलब एसआई की वैल्यू आपको 4016.25 दी हुई है। ठीक है ना। एसआई की वैल्यू दी हुई है 4016 दशमलव में आपका 25 इतनी दी हुई है। ठीक है ना। तो देखो 7% वार्षिक का मतलब क्या है, रेट का मतलब आप समझ लीजिए। 7% वार्षिक की दर का मतलब क्या है कि एक साल में आपको 7% ब्याज मिल रही है मूलधन पे। ठीक है ना। प्रिंसिपल पे आपको एक साल में 7% ब्याज मिल रही है, तो 5 साल में कितनी मिलेगी, 35% मिलेगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। देखो कैसे भाई, देखो यहां भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, रेट और टाइम। ठीक है ना। तो जहां भी हमें सवाल में रेट और टाइम दिखा हुआ मिले तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाए कि टोटल कितने परसेंट हमें ब्याज मिलेगी। ठीक है ना। लेकिन इसको आप बेसिक से भी समझ लीजिए। देखो साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज हमेशा फिक्स होती है। ठीक है ना। तो पहले साल अगर हमको 7% ब्याज मिल रही है, तो दूसरे साल भी 7% मिलेगी। ठीक है ना। तीसरे साल भी 7% मिलेगी, चौथे साल भी 7% मिलेगी और 5वें साल भी आपकी 7% मिलेगी। ठीक है ना। तो इसको आप ऐड करिए तो आपको पता चल जाएगा कि हमें टोटल कितने परसेंट ब्याज मिलेगी मूलधन का। ठीक है ना। तो कितना होगा, ये 35% होगा। ठीक है ना। तो इसको आपको एग्जाम में लिख लिख के नहीं करना है कि आप ऐसे लिख के फिर उसको टोटल 35% निकाल रहे हैं। जहां भी आपको रेट और टाइम लिखा हुआ मिले उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। और आप फॉर्मूले को भी देख लीजिए, रेट और टाइम आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि हमेशा जो ब्याज आपको मिलती है वो प्रिंसिपल भी मिलती है मूलधन पे। ठीक है ना। अब देखिए इस सवाल को, इसको हटा देता हूं मैं। देखिए आपका टाइम आपका 5 साल है और रेट कितना है आपका 7%। टोटल ब्याज कितना मिलेगा आपको, टोटल ब्याज मिलेगा 7 पना कितना हो गया 35%। टोटल ब्याज मिलेगा आपका 35%। ठीक है ना। तो 35% को आप तोड़ के लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, 35 बटे में आपका 100। ठीक है ना। इस फ्रैक्शन को आप रीड करना सीखिए। ठीक है ना। जब आपका मूलधन प्रिंसिपल आपका 100 है, तब आपको साधारण ब्याज आपकी 35 आपको मिल रही है ब्याज। ठीक है ना। तो इस फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा होती है आपकी प्रिंसिपल, ब्रैकेट में इसको मूलधन। ठीक है ना। और ये जो वैल्यू होती है ऊपर वाली, ये आपकी ब्याज होती है, इंटरेस्ट। ठीक है ना। इसको हम लोग ब्याज हिंदी में। ठीक है ना। और जब हम प्रिंसिपल में मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते हैं तो मिश्रधन आता है, जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा, 100 में 35 आप जोड़ोगे तो 135 आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा।
ठीक है ना। तो अमाउंट में, मिश्रधन में हमेशा आपकी ब्याज ऐड होती है, ठीक है ना, इस चीज को हमेशा याद रखना है। अब देखो इस सवाल में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको मूलधन निकालना है और ब्याज आपकी 35 आपकी दी हुई है, ठीक है ना। और सवाल में आपको जो ब्याज दी हुई है वो 4016.25 आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो इसी कैलकुलेशन को आप करिए। सवाल में ब्याज कितनी दी हुई है, 4016 दशमलव में आपका 25, ठीक है ना। और यहाँ पे कितनी है आपकी 35, तो इसको 35 से डिवाइड कर दीजिए। ब्याज से ब्याज को हमने डिवाइड कर दिया, जो निकालना है उससे गुणा कर दीजिए। मूलधन कितना है आपका 100, ठीक है ना। तो इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल आपका निकल आएगा, ठीक है। तो देखो 100 से जब गुणा करोगे तो 2 अंक के पहले जो दशम देखो जब आप 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक के पहले जो दशमलव है वो खत्म हो जाएगा, तो इसको आप हटा दीजिए और इस 100 को आप हटा दीजिए। 35 से इसको डिवाइड करिए, देखो 5 7 आपका 35, 5 8 40, 0 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 5 25, ये आया, ठीक है ना। फिर 7 से इसको काटिए तो आपका प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा, कितना हो गया 7 1 के 7, 1 8, फिर 7 1 के 7, 3 10 हो गया आपका ना, 33 हो गया। फिर कितना हो गया 7 चौक 28, 5 हो गया तो कितना हो गया 52, फिर 7 7 49 और 7 5 35, ठीक है ना। तो 11475 आपका आंसर आएगा। तो कहां पे है 11475, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप सवाल को समझ गए होंगे। देखिए हर सवाल को विधिवत समझाना मेरा काम है, जल्दी करना आपका काम है, ठीक है ना। अगर मैं समझा नहीं पाया तो वो मेरा फेलियर है, ठीक है ना। आप उसको जल्दी नहीं कर पाए तो वो आपका फेलियर है, ठीक है ना। तो देखो इस सवाल को मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन किया, इस तरह के 2 सवाल मैं इस वीडियो में आपको और कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखिए, ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है ये भी। इस सवाल को पहले मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कह रहा है कि आपने 3460 की एक राशि साधारण ब्याज से आपने उधार ली, ठीक है ना। तो 3460 क्या है आपका, 3460 आपका प्रिंसिपल हुआ, आपका मूलधन, ठीक है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि वार्षिक ब्याज दर 5% है, आपकी दर आपकी 5% है, मतलब आर की वैल्यू आपको 5% दी हुई है और 5 वर्षों के लिए आपने उधार लिया है, ठीक है ना। तो समय आपको 5 साल दिया होगा, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगी, 5 वर्ष के लिए आपको साधारण ब्याज बताना है, ठीक है ना। तो जहां भी आपको रेट और टाइम दिखा हुआ मिले तो आपको क्या करना है, इनको गुणा कर देना है। तो 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो गया आपका 25%, ठीक है ना। तो टोटल जो आपको साधारण ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी 25%। और ब्याज किस पे मिलती है, मूलधन पे, हमेशा प्रिंसिपल पे आपको ब्याज मिलती है, ठीक है ना। तो मूलधन का 25% आप निकालोगे तो आपको साधारण ब्याज पता चल जाएगा 5 साल का, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 में आपका 4, ठीक है। जो आपका मूलधन दिया हुआ है उसका 1/4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मूलधन दिया हुआ है आपका इतना, इसका 4 कर दीजिए तो आपकी ब्याज आ जाएगी 5 साल की। तो ये कितना हो गया 4 8 32, 4 6 24 और 4 5 20, ठीक है ना। तो 865 रुपए उसको ब्याज मिलेगी आपकी 5 साल में, ठीक है ना। तो 865 कहां पे है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कितना बढ़िया से और कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो रहा है, कुछ भी रटना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। तो आपको खुद बताना है कि आपको ऐसा पढ़ना अच्छा लगता है कि आपको डायरेक्ट कोई चीज रटा दी जाए, फॉर्मूला आपको समझाया ही ना जाए, डायरेक्ट आपको रटा दें, जहां भी आपको रेट और टाइम मिले मल्टीप्लाई कर देना, जहां भी आपको रेट और टाइम मिले मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूले में हो रहा है वही आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथ किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है ना, किसी के बाप का नहीं है मैथ कि जो मन में आएगा वो कर देगा। फॉर्मूले में रेट और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है ना। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यही बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। देखो इसको, एक राशि 5 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से 1350 कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो आपको राशि बतानी है, राशि बतानी है मतलब आपको प्रिंसिपल बताना है, मूलधन, ठीक है ना। मूलधन की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो देखो रेट आपका 9% है, टाइम आपका 5 है आपका, तो टोटल ब्याज कितनी मिलेगी, 9 को 5 से गुणा करिए, कितना हो गया आपका 45%, ठीक है ना। टोटल ब्याज आपको 45% मिली, 45%। और ब्याज किस पे मिलती है आपको, मूलधन पे, ठीक है ना। देखो 45% आपको ब्याज मिली है, ब्याज आपकी टोटल कितनी है आपकी 1350, ठीक है ना। तो 45% की वैल्यू आपकी 1350 है। और देखिए एसआई के केस में क्या होता है कि जो 100% वैल्यू होती है वो मूलधन की होती है, प्रिंसिपल की, ठीक है ना। तो 45% की वैल्यू आपको पता है, 100% की आपको निकालना है। तो क्या करिए, इधर आप 100/45 कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखो 45 से 45 कट जाएगा, 100 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर भी आप 100/45 कर दीजिए, तो 1350 का आप 100/45 आप निकाल लीजिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखो ये कितना होगा, 3 5 15,
3 चौको 12 1 13, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आया, 3 के आगे 3 जीरो, 3000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपकी 100% की वैल्यू है। ठीक है ना, तो एसआई के केस में जो 100% होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। ठीक है ना, तो 3000 कहाँ है, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये आपके सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही सिंपल सवाल है ये। ठीक है ना, इनको आप देखिए, समझिए, फिर बताइए कि कैसा मैंने समझाया। ठीक है ना, अगर मेरे में कोई कमी है तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।